सो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच जनरली नाम के हिसाब से काम करता है. डिवाइड, ठीक है. डिवाइड करने के बाद हम लोग को उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करने का है. सॉल्व करने के बाद उसको कंबाइन करने के लिए ट्राई करने का. सो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच जनरली डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली. डिवाइड प्रॉब्लम into सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली. ठीक है. रिकर्सिवली का मीनिंग है कि डिवाइड करते रहो अंटिल प्रॉब्लम बिकम्स स्मॉल. सो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करो. दैट इज सब प्रॉब्लम 1. अगेन इसको डिवाइड करते रहेंगे हम लोग. अगेन ये डिवाइड होगा. सब प्रॉब्लम 1 इंटू 2 पार्ट्स, सब प्रॉब्लम 2 इंटू 2 पार्ट्स. इसको हम लोग रिकर्सिवली बोलते हैं. ठीक है. डिवाइड होते रहेगा जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता या सिंपल नहीं हो जाता, तब तक उसको डिवाइड 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 करते रहो. वंस डिवाइड वाला प्रॉब्लम हो गया, देन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे. ठीक है. सो सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 1. सो हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ट्राई करने का. सो सॉल्व बोलता है कि सॉल्व each सब प्रॉब्लम सेपरेटली. जैसे सॉल्व होते जाएगा उसके बाद उसको अभी कंबाइन करने का टाइम होगा. दैट मीन्स हम लोग वापस मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए उस प्रॉब्लम को अगेन कंबाइन करने के लिए ट्राई करो. So once it is combined, we will get solution of final problem. So solution of problem. Okay. So combine smaller solutions into one solution. ठीक है. तो ये स्टाइल में जनरली डिवाइड एंड कनकर काम करता है. तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल देखना पड़ेगा जो डिवाइड एंड कनकर स्टाइल में काम करता है. सो एक एग्जांपल समझने के लिए सिंपल. बाइनरी सर्च. ठीक है. अभी बाइनरी सर्च क्या पहले समझो. मेरे पास कुछ डेटा है, बाइनरी सर्च बोलता है कि पहला ये डेटा ना सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज करना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो मैं उसको सॉर्टिंग करके प्रॉपरली अरेंज करता हूँ. 1 2 3 5 7 9. फिर ये जो डेटा बनेगा उसके ऊपर डिवाइड एंड कनकर अप्रोच अप्लाई करो. सो डेटा इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है. इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 जैसे भी समझ लो. अभी तो एल्गोरिथम अभी प्रोग्राम करने का ही नहीं है. सो 0 से काउंटिंग करो या 1 से करो. सॉर्ट होने के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिवाइड एंड कनकर स्टाइल में काम करने का मीन्स इस लिस्ट को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करने का. सो दो पार्ट समझने के लिए इसके ऊपर एक पॉइंटर है आई, इसके ऊपर एक पॉइंटर है जे, और मुझे इसको डिवाइड करने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. सेंटर इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2. सो आई का वैल्यू लेट से 0 है
जे का वैल्यू लेट्स से 5, 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इज 2, तो सेंटर 2 लोकेशन पे आएगा। तो मेरा लिस्ट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सेंटर के इधर वाला पोर्शन, सेंटर के उधर वाला पोर्शन। सो ये डिवाइड एंड कनकर हो गया। डिवाइड होने के बाद अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन ये डिवीजन रिकर्सिवली होते रहेगा। तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है, तुम लोग को एक डेटा सर्च करने का है। कौन सा डेटा? लेट्स से हम लोग को 7 सर्च करने का है या 5 सर्च करने का है, कोई भी नंबर ले लो। तो 5 को सर्च करने के लिए मैं डिवाइड एंड कनकर को अप्लाई कैसे करता हूं, देखो। पहले ये लिस्ट डिवाइड होने के बाद मुझे इसको क्वेश्चन पूछने का है कि मैं जो डेटा सर्च कर रहा हूं दैट इज की इज प्रेजेंट इन एरे के सेंटर में। तो ये मेरा एरे ए है, एरे का सेंटर मींस 3, की का वैल्यू 5 इक्वल है, सो नो डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, सो इक्वल नहीं है, दैट मींस डेटा इधर मिला नहीं है सेंटर में, तो मे बी लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। तो पहले लेफ्ट या राइट चेक कर लो तुम लोग। तो पहले चेक करूंगा मैं लेफ्ट वाला पोर्शन। कैसे चेक करेंगे? इफ जो डेटा सर्च कर रहा हूं वो लेस है क्या देन एरे ऑफ सेंटर। सो की का वैल्यू 5, सेंटर का वैल्यू 3, 5 इज लेस देन सेंटर, नो। सो दैट मीन्स हम लोग को इधर सर्च करने का। सो इफ की इज ग्रेटर देन एरे ऑफ सेंटर, तो की का वैल्यू 5, सेंटर का वैल्यू 3, ग्रेटर है यस, दैट मीन्स तुम लोग का डेटा राइट साइड में प्रेजेंट है। तो अभी इधर लॉजिक कैसे होता है, समझो ये कंडीशन ट्रू आया, अभी तो नहीं है लेकिन आया तो अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स डेटा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आई इधर ही रहेगा, जे को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आई इधर ही रहेगा, 1 2, आई हम लोग का इधर ही रहेगा, इधर बोलेगा तो 0 लोकेशन पे जे को शिफ्ट करना पड़ता है। तो जे किधर आता है? सेंटर -1। तो इधर फॉर्मूला है जे विल बी इक्वल टू सेंटर -1। तो सेंटर है 2 लोकेशन पे, 2 - 1 मीन्स 1 लोकेशन पे जे आएगा इधर। अगर प्रेजेंट है तो, अभी नहीं है, अभी इधर देखते हैं। सो ये वाला डायग्राम है मेरा। 3 4 5 इंडेक्स नंबर। अगेन की इज ग्रेटर देन सेंटर, दैट मीन्स डेटा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो अभी जे शिफ्ट नहीं होगा, जे उधर ही रहेगा। आई को शिफ्ट करने का है, इधर सेंटर -1 था, इधर का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू सेंटर +1। तो सेंटर +1 मीन्स 2 + 1 3, आई इधर आएगा। अगेन सेम, डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 पार्ट, डिवाइड करते रहो तो वापस वही फॉर्मूला आई प्लस जे डिवाइड बाय 2। सो 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, सेंटर आएगा 4 लोकेशन। फिर हम लोग सेम कंपैरिजन करेंगे, की मैचिंग विद सेंटर, वो बोलेगा नो क्योंकि 5 इधर नहीं है। फिर हम लोग को पूछेगा लेफ्ट में जाने का है, यस 5 इज लेस देन सेंटर, तो वापस लेफ्ट में आएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक डेटा फाउंड नहीं होता। तो इसको मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एल्गोरिदम वाले स्टाइल में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा एल्गोरिदम वाले पैटर्न में जाते हैं। सो एल्गोरिदम डिवाइड एंड कनकर या फिर बाइनरी सर्च लिखते हैं। इसमें एक्सेप्ट करने का एरे एंड की। डिस्क्रिप्शन टू फाइंड और सर्च की वैल्यू। इनपुट accept array A and key in search. Output data found or not found.
तो एल्गोरिदम कैसे होगा? पहले तो तुम लोग को आई और जे सेट करना पड़ेगा। आई सेट करने का कौन से लोकेशन पे? 0 ना, हमेशा स्टार्टिंग लोकेशन। जे सेट होगा n-1, है ना। 5 साइज 1 2 3 4 5 6 से दैट मीन्स जे 5 पे सेट हुआ, दैट इज n-1। फिर फिर लॉजिक अप्लाई करते हैं। इफ आई इज लेस देन जे, हमेशा आई हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, जे हमेशा राइट में होना चाहिए। एक बार चेक करेंगे एंड अभी लॉजिक सेट करो। लॉजिक क्या है? सेंटर निकालने का है, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 सेंटर मिलेगा। उसके बाद बस कंडीशन होगा हम लोग का, इफ ही इज मैचिंग विथ एरे का सेंटर, ठीक है। इफ इट इज इक्वल देन प्रिंट और डिस्प्ले डेटा फाउंड, ठीक है। एल्स इफ चेक करो की इज लेस देन एरे ऑफ सेंटर, अगर लेस है तो जे will be equal to center minus 1, else I is equal to center plus 1, और ये चलते रहेगा, ठीक है। बस इसको इफ नहीं करता हूं मैं, वाइल करता हूं, क्योंकि वापिस होना चाहिए, ठीक है। सो डिवाइड एंड कनकर में जनरली वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बाइनरी सर्च करना है या जो भी प्रॉब्लम वो लोग देंगे, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, उसका एल्गोरिदम या उसको सॉल्व करने के लिए आएगा तुम लोग को एग्जाम।
देखो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं था, डायरेक्टली एग्जांपल लिखा है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन इधर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन जनरली आएगा राइट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? कि ये एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर स्टाइल में काम करता है। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड इसका काम करने का स्टाइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको 3 लाइन में मैंने शॉर्ट कर दिया है, उसको हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो राइट एंड एक्सप्लेन आया तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका देना पड़ेगा। एंड ये जो लिखा हुआ है ये अभी मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। सो वो लोग एग्जाम्पल देंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, नंबर्स वो लोग मेंशन करेंगे, तुम लोग को बस सॉर्ट करने का। तो सॉर्ट जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे सॉर्ट करके दिखाओ। दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग एल्गोरिदम पूछ सकते हैं, तो फिर एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, जो हम लोग इसके बाद करेंगे। हाँ, सो ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्विकेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंबर आएंगे, एक है पीवोट, एक लो एंड एक हाई। सो जनरली क्या होता है, इसको अगर मैं लॉजिकल स्टाइल में सॉल्व करो, लॉजिकल मीन्स विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मुझे क्या करने का है, इसमें से एक नंबर को पीवोट नंबर एज्यूम करने का। लेट्स से 50 इज माय पीवोट नंबर, तो ये मेरा लो बन जाएगा, ये मेरा हाई बन जाएगा। तो ये लॉजिक क्या बोल रहा है हम लोग को कि पीवोट एक बार डिसाइड हो गया, पीवोट से स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, पीवोट से ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा उनको ये 3 लाइन में बोलने का है। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम एक कोडिंग वाला पार्ट है जो हम लोग समझेंगे जब सॉल्व करेंगे, लेकिन लॉजिकल पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमेशा वो लोग चेक करेंगे कि 31 इज लेस देन पीवोट, जैसे इधर चेक कर रहे हो। ठीक है, ये कब तक करने का, जब तक पीवोट हमेशा लेस होना चाहिए, सॉरी लो हमेशा पीवोट से लेस होना चाहिए एंड हाई हमेशा पीवोट से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मींस पीवोट से ग्रेटर होना चाहिए, दैट मींस इधर, पीवोट से लेस होना चाहिए, दैट मींस इधर। ये उनको ये पहले लाइन में बोलने का है। सो 31 को एज्यूम किया, 31 इज लेस देन पीवोट, यस 31 इधर आएगा। 71 इज ग्रेटर देन पीवोट, 71 इधर आएगा। 38 इधर आएगा, 77 इधर आएगा, 81 अगेन इधर आएगा, 12 इधर, 33 इधर, ऐसा। सो ये लॉजिक में वो लोग काम करेंगे एंड ये सब खत्म होने के बाद अगेन डिवाइड एंड कनकर स्टाइल में वापस इस लिस्ट को डिवाइड करने का। जैसे इसको मैंने डिवाइड किया वैसे इसको वापस डिवाइड करो, कोई भी एक नंबर को पीवोट एज्यूम करो, मे बी स्टार्ट जैसे मैंने किया था या फिर एंड, कोई भी कर सकते तुम। सो लेट्स से 31 इज पीवोट, तो 31 से लेस इधर आएंगे, 31 से ग्रेटर इधर आएंगे। 71 लेट्स से पीवोट है, 71 से लेस इधर आएंगे, 71 से ग्रेटर इधर। एंड लास्ट में हम लोग इनको जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है 50, तो ये दोनों ग्रेटर है तो दोनों इधर आएंगे, सो ऑटोमेटिकली लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा। हम लोग इधर पहले निकालेंगे, समझो 12 इधर आएगा, 38 इधर जाएगा, 33 भी इधर, ओ सॉरी 33 इसके पहले आएगा, 38 इधर। सो जब ज्वाइन करेंगे ना 12, 31, 33, 38, 50, इधर कुछ नहीं है, 71, 77, 81, तो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन जैसे मैंने लॉजिकली दिखाया वैसे एक्चुअल में नहीं हो रहा है। अगर ये फार्मूला हम लोग देखेंगे तो फार्मूला कुछ अलग कर रहा है, लेकिन सेम पैटर्न में। तो ये देखने के बाद तुम लोग समझ सकते हो जब मैं ये रन करूंगा तो क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो याद रखो बस ये लॉजिक है, लेकिन चलाने के लिए तुम लोग को ऐसे नहीं दिखाना पड़ेगा उसको। सो टू रन दिस एल्गोरिदम, पहला पीवोट एक एज्यूम करने का है, तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि आइदर स्टार्टिंग वाला वैल्यू या एंडिंग वाला वैल्यू पीवोट एज्यूम करो। तो मैंने स्टार्ट को पीवोट एज्यूम कर लिया, स्टार्ट से एक नंबर एक एक्स्ट्रा आगे लो सेट हो जाएगा एंड लास्ट वैल्यू हाई सेट हो जाएगा। अभी उनका बोलना है कि कीप मूविंग लो इंडेक्स अंटिल एरे ऑफ लो इज ग्रेटर देन पीवोट। जब तक ये कंडीशन नहीं आता तब तक हम लोग को लो को मूव करते रहना है, प्लस प्लस करते रहना है। सो मेरा इधर कंडीशन है इफ एरे ऑफ लो शुड बी लेस देन पीवोट। सो अभी जो देखेंगे 31,
इज लेस देन पीओट, यस। सो लो को आगे मूव करते रहो तुम लोग, इधर आया लो, ठीक है, स्टेप 1। नेक्स्ट, अभी डायग्राम फिर से नहीं दिखा सकते इसलिए मैं आगे वापस चेक कर रहा हूं। इफ area of flow is less than pivot, so area of flow is 71, pivot is 50, no, okay, it is not equal, so then हम लोग हाई को चेक करेंगे। area of phi is greater than pivot, जब ये फ्रीज हो जाएगा उसके बाद इसको चेक करने के, तो इसने कंडीशन फॉल्स आया है, 71 इज नॉट लेस देन 50, सो मैं बोल रहा हूँ फिक्स लो। लो को अभी हम लोगों ने फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, आई के लिए काम करेंगे अभी। एरिया ऑफ आई इज 33 ग्रेटर देन पीओट, नो, फिक्स आई। सो इनका जो पहला कंडीशन था, मूविंग लो एंड हाई अंटिल दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, ये आता नहीं है तब तक। सो जैसे ये कंडीशन हो गया कि लो इज ग्रेटर देन पीओट, यस, लो इज ग्रेटर देन पीओट, हाई इज लेस देन पीओट, यस, हाई इज लेस देन पीओट, तो हम लोग को अभी स्टॉप करने का, तो अभी स्टेप नंबर 2 करेंगे हम लोग। कुठे इथे लिहिले आहे, इथे लिहिले असं नाही, हे कसं आहे, मे बी मी ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक केला असेल तर, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से, कीप मूविंग लो एंड हाई अंटिल दिस कंडीशन अकर्ड, ये कंडीशन आने के बाद मूव नहीं होगा आगे। सो ही कंडीशन आली ना, आता बघा चेक करा, एरिया ऑफ लोची व्हॅल्यू किती आहे बघा इकडे, 71, 71 इज ग्रेटर देन पीओट ना, इथे, अच्छा तसं लिहिलंय, ठीक आहे, अंटिल, हे मला असं करायचंय की क्रॉस नॉट अकर्ड, कारण इथे सेम लिहिलंय ना आपण, तुम्ही पाहिलं असेल, फक्त कन्फ्युजन होऊ नका, आपण नेहमी हेच चेक करणार, इथे काय झालंय, फॉल्स झालेलं आहे, एवढाच प्रॉब्लेम आहे, लिहिताना मी लेसच लिहिणार, बट इट इज फॉल्स असं बोलायचंय मला, ठीक आहे ना, तर मग परत 2-2 फॉर्म्युले येतील इथे, एक लेस देन एक ग्रेटर, मग एकच फॉर्म्युला ठेवूया, इट इज फॉल्स, आपण ग्रेटरच असणार, हा बरोबर ना, नाही मला ते कळलं नाही, तुम्हाला काहीतरी कन्फ्युजन झालं ना इथे लेस आणि याचं, हा हा, मग ते मला काय आलं पहिल्या क्वेश्चन मध्ये, म्हणून मी बोललो की हे मला अंटिल लिहिल्यामुळे तुम्हाला कन्फ्युजनच असेल, याचं मिनिंग काय की ही कंडिशन आल्यानंतर लो मूव होणार नाही, ही कंडिशन येईपर्यंत लो मूव करायचा आहे, हा, आता बघा ना इथे तुम्ही चेक करा, लो इज व्हॉट 31, सॉरी इथे 71, लास्ट कंडिशन बघा 71 इज 50, मग ही कंडिशन मीट झाली त्यामुळे लो फिक्स झाला, ही कंडिशन नाही येते तोपर्यंत लो मूव होणार, हाय पण मूव होणार, सो दोन्ही ऍक्युरेट, दोन्ही करेक्ट आहे, ठीक आहे, फक्त इथं अंटिल किंवा काय शब्द चेंज करू शकतो आपण, until this condition is not occurred असेल पाहिजे, चालेल, म्हणजे कन्फ्युजन नाही राहणार, ठीक आहे। सो दोनों फिक्स झालेले, ठीक है, दोनों फिक्स हो गए, फिक्स होने के बाद रूल नंबर 2, अभी चेक करो, लो इज लेस देन हाई, सो लो हम लोग का जो फिक्स हुआ है, जब तुम लोग लो चेक करेंगे ना, लो डज नॉट मीन्स 31 ना, ये लो लिखा हुआ और ये लो लिखा हुआ अलग अलग है, लो इज नंबर, इंडेक्स नंबर, मैंने इधर क्या लिखा है, एरिया ऑफ लो, एरिया ऑफ 2 कितना है, आई डज नॉट मीन 33, आई इज 7, तो जब इधर चेक होगा ना, लो इज 2, आई इज 7, 2 इज लेस देन 7, यस, तो अभी हम लोग को सॉल्व करने का एरिया ऑफ लो एंड एरिया ऑफ आई, कब करने का, जब दोनों फिक्स हो जाएंगे, पहला कंडीशन मीट हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा कंडीशन अप्लाई होगा, सो नाउ वी विल स्वैप, तो स्वैप के बाद मेरा डायग्राम वापस बनेगा, 50 एज इट इज, 31,
हाँ, इधर 71 के बदले 33 आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा. So 33 इंडेक्स उधर ही है. लो इज एट 2 पोजीशन, हाई इज एट 7. तो वापिस ये वैल्यू लिखा तो भी चलेगा. पीओट इज 50, लो इज 2, हाई 7. अगेन सेम कंडीशन चेक करने के. इफ array of low is less than pivot, so array of low का वैल्यू 33 है, pivot का वैल्यू 50 है, लेस है. यस, तो हम लोग को क्या करने का है? लो प्लस प्लस, लो को मूव करो. ये सब एल्गोरिदम में आएगा लिख के, लेकिन अभी समझ में आ रहा है तो लिखो. लो प्लस प्लस, तो लो एक लोकेशन आगे चला गया. अगेन सेम कंडीशन वापिस चेक होगा. array of low is less than pivot. Array of low is 38, pivot is 50. Again low plus plus. If array of low is less than pivot, then so array of low is 77. 77 is not less than pivot, therefore हम लोग क्या करेंगे? फिक्स लो. अभी हाई को चेक करो. तो जब तक लो फिक्स नहीं होता तब तक हाई चेक नहीं करेंगे. उसके बाद हाई को चेक करने का सेम. array of high should be greater than pivot. Then array of high का वैल्यू इधर डायग्राम में 71 है. is greater than pivot, yes. high माइनस माइनस, हाई को डिक्रीमेंट करना है. Again, if array of high greater than pivot, array of high का वैल्यू 12, not greater than 50, therefore fix high. अगेन दोनों कंडीशन चेक करने का है, स्टेप 2 पे जाने का. स्टेप 2 में अभी चेक करेंगे. लो का वैल्यू हो गया है, लो इज एट 4 लोकेशन, हाई इज एट 6 लोकेशन. सो मुझे अगेन स्वैप करने का, वापस मेरा डायग्राम चेंज होगा. हम लोग स्वैप करेंगे 77 एंड 12 इन दोनों को. सेवेंटी सेवन के बदले 12, 81, 77, 71. सो मैं जस्ट इधर लिख के रखता हूँ. इफ लो इज लेस देन हाई, देन स्वैप array of low, array of high. ठीक है. सो इधर हम लोग ने स्वैप किया. array of low is 71, 33. सेम इधर भी हम लोग ने किया. लो का वैल्यू 4 था, हाई का वैल्यू 6. लो तिथेच राहणार.
हा हाय आणि लो तिथेच राहणार, नंबर्स एक्सचेंज होणार. लो इथेच राहिला, इथे काय आला आता, हा मी ते पहिले लिहून टाकतो, एक मिनिट. पीओड इथेच राहिलाय, लो फोर्थ लोकेशनला होता, 0 1 2 3 4 इथेच राहणार लो, 5 6 इथे राहणार हाय, ते तिथेच राहणार, ते लोक नाही स्वॅप होणार. नाही नाही, त्यांना तर या अल्गोरिदमनीच शिफ्ट करायचं आहे आपल्याला. ठीक है, अगेन कंटिन्यू सेम, ये चलते रहेगा अभी. और एक बार करते हैं क्योंकि तीसरा कंडीशन भी दिखाने का मुझे. Again, if array of low is less than pivot, then so array of low का value this time it is 12, pivot is 50, low plus plus. So low को हम लोग शिफ्ट करेंगे आगे. Again, if array of low it not less than pivot, then array of low का वैल्यू अभी 81 आया है, pivot का वैल्यू 50, it is not low, तो फिक्स लो इंडेक्स. अभी हाई को चेक करो, array of I is greater than pivot, then 77 50, yes, therefore high minus minus. अगेन चेक करने का, इफ array of I greater than pivot, अभी हाई हाई माइनस करने के बाद इधर आ गया. Again, array of I is 81 is greater than pivot, yes, high minus minus, हाई इधर आ जाएगा. Now, if array of I greater than pivot, so array of I का वैल्यू 12, not less than pivot, therefore fix. तो अभी हाई फिक्स हो गया इधर. ठीक है, ना तुम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए जाओगे ना, तो अभी लो का इंडेक्स चेक करो, लो का इंडेक्स इज 5, हाई का इंडेक्स इज 4, तो ये नहीं हो सकता, बराबर ना. तो ये दैट मीन्स क्या हो गया है, लो इज ग्रेटर देन द हाई, बराबर ना, लो इज ग्रेटर देन द हाई. तो मुझे ये नहीं करना है, अभी ये करना है, क्या करने का है, पीवोट को शिफ्ट करने का, स्वैप करने का हाई के साथ. सो अभी और एक डायग्राम बनेगा जिसमें अभी पीवोट शिफ्ट हो जाएगा हाई के साथ, इधर 12 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा. फिर डायग्राम बनाने का हम लोग. सो नया एलिमेंट 12, 31, 33, 38, 12 के बदले आएगा 50, 81, 77 एंड 71. ठीक है, अभी क्या हुआ है पता है, वो जो डायग्राम मैंने बनाया था सर्कल वाला, उसका पहला स्टेप डन हो गया. कौन सा, पीवोट से छोटा एलिमेंट लेफ्ट में आया, पीवोट से ग्रेटर एलिमेंट इधर चला गया, पहला स्टेप हो गया. वापिस अभी डिवाइड एंड कर, वापिस नया पीवोट बनेगा, वापिस लो हाई वापिस करने का. चेक करो, अगर कंडीशन 1 इज ट्रू, लो इंक्रीमेंट होगा, हाई डिक्रीमेंट होगा. जब तक ये चल रहा है, एक बार ये लोग फिक्स हो गए, देन हम लोग ये चेक करने का, ये चेक करेंगे, लो हाई को स्वैप करो, जैसे ये आएगा पीवोट स्वैप हो जाएगा. सो ऐसे करते करते तुम लोग का लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा. तो अभी ये सॉर्ट हुआ है एक लेवल पे, अभी इनके बीच में सॉर्टिंग ऑलमोस्ट डन है, इसमें कुछ नहीं होगा, बराबर ना, लेकिन इधर सॉर्टिंग नहीं हुआ है. तो ये होने तक मेरे ख्याल से और एक इटरेशन लगेगा, उसके बाद डेटा सॉर्ट हो जाएगा. सो ये तुम लोग को ऐसे पैटर्न में लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जांपल वो लोग देते हैं और सॉल्व करने बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो दिस इज अ स्टेप, बस इधर मेंशन करो इटरेशन 1,
iteration 2, iteration 3, maybe iteration 4. ये होने के बाद मैं अल्गोरिदम लिख के बताता हूं तुम लोग, यस बस कॉपी करके. काय डाऊट आहे तर मला सांगा, विचारा परत. फॉर्म्युलेला सेपरेट ठेवा इकडे. बोल. सेम ऑफिस. ठीक आहे, हा परत रिपीट करायला लागेल आपल्याला. सो area flow is less than pivot, then low plus plus. So 31 is less than pivot. No, so fix low. Again, area phi is greater than pivot. Area phi is 71. Pivot is 12. Yes, so high minus minus. So 77 is greater than pivot. I minus minus. Area phi is 81. Pivot is 50. I minus minus. असं आहे ना तो. आता ऑलरेडी सॉर्टेड आहे, मग एकदम फर्स्ट पर्यंत येणार. area phi is 50 greater than pivot 12. So असं करत करत हा इथपर्यंत येईल, 12 पर्यंत. लो आणि हाय ओव्हरटेक होणार, परत ही कंडिशन ट्रिगर होणार, लो इज ग्रेटर दॅन हाय. परत आपला पिवट बरोबर तो स्वॅप होणार, 12 इथेच राहणार. परत आपल्याला सुरुवात करायला लागेल पहिल्यापासून. त्या केसमध्ये पिवट चेंज होईल मला वाटतं. सो हे ऑलरेडी सिक्वेन्स मध्ये आले, त्यामुळे लो चेंज होत नाहीये. नाही 71 नाही बनणार पायवट ना. आता 12 आणि 31 स्वॅप होतील. 31 इकडे जाईल, 12 इकडे येईल, मग 31 पिवट. ही कंडिशन जेव्हा ट्रिगर होईल तेव्हा लो आणि हाय फिक्स होईल ना कुठेतरी. 71 कसं स्वाईप होईल बोलतोय. बरोबर. अच्छा, म्हणजे तू बोलतोय पायवटच 71 घ्यायचा, तरी पण सेमच होईल, म्हणजे करू शकतो. त्याला पिवट अझ्युम करायला लागेल, हा हाय होईल, हा लो होईल, मग तरी करू शकतो. त्या केसमध्ये मग हे सेट होतील, 71 आणि 81 स्वॅप होईल, हे दोघं स्वॅप होतील तुझ्या केसप्रमाणे.
हे बेस्ट केस होईल असं. ठीक आहे, तो काय बोलला कळालं. एक आहे की आपण याच मेथडनी चालू ठेवणार, त्याच्यामध्ये अजून एक इटरेशन बनेल, त्यानंतर पण सॉर्ट नाही होणार, अजून एक इटरेशन बनेल जोपर्यंत इकडे येत नाही. अजून एक केस काय आहे की आता सेकंड ह्याच्यामध्ये याला पिवोट बनवा, 2 इटरेशन स्किप होतील. हा पिवोट बनला ना, मग आपण सेम राहणार, फक्त पिवोट आपण स्टार्ट एलिमेंट बदली लास्ट एलिमेंट केले. मग तुझा हा लो झाला, हा हाय झाला. मग त्या केसमध्ये जेव्हा कंपॅरिझन करत येईल ना, 71 आणि 81 स्वाईप होईल. 71 इकडे येईल, 81 इकडे येईल. मग दुसऱ्या केसमध्ये सॉर्ट होऊन जाईल असं तो बोलतो. तसं पण करू शकतो. हा, 2 इटरेशन स्किप होते. आता आपल्या याच्यामध्ये एक इटरेशन आता बनणार, लो हायचं कंपॅरिझन करत बरं, अजून एक इटरेशन बनणार, त्यानंतर तो इकडे येईल. करू शकतो तसं. करेक्ट. सो एक बार एल्गोरिदम लिख देते हैं बस फटाक से. सो एल्गोरिदम फॉलोड बाय मेथड का नाम डाल दो इधर, चाहिए तो एरे, लो, हाई, ये 3 इनपुट लगेगा हम लोग. डिस्क्रिप्शन, it will sort array A in ascending or descending order. Low, it indicate starting index. फर्स्ट हम लोग को क्यू निकालने का है. क्यू मीन्स पिवोट. उसके लिए हम लोग पार्टीशन करेंगे एरे, लो, हाई. पार्टीशन करने के बाद क्विक सॉर्ट को मीन्स इसी मेथड को फिर से डेटा जाएगा एरे, लो, क्यू -1, फिर क्विक सॉर्ट को लौटा जाएगा एरे, क्यू +1, हाई. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, देखो 3 ही लाइन लिखने का है. क्विक सॉर्ट मीन्स रिकर्शन, इसी मेथड को डेटा जाएगा, बस एरे, लो एंड एंड चेंज हो जाएगा, हाई चेंज हो जाएगा, हाई विल बी क्यू -1. क्योंकि हम लोग का डायग्राम अगर तुम लोग को याद होगा, पिवोट एलिमेंट अगर 50 है, 50 से लेस लेफ्ट में आएंगे, 50 से ग्रेटर राइट में जाएंगे, तो क्यू इज यूर 50. क्यू को लोग ने पिवोट बोला है. क्यू बोलो, पी बोलो, जो बोलने क्या बोलो, पी लिखता हो, चलो कंफ्यूजन ना हो जाए. सो क्विक शॉट किसको करने का, ये तो हो गया. क्विक शॉट किसको करने का, लेफ्ट वाले को. लेफ्ट वाला कैसे जाएगा, लो इधर ही रहेगा, हाई इधर ही रहेगा. ये भेजने के लिए हम लोग क्या भेजेंगे,
लो पीओट -1 इधर लिखा है पीओट -1। फिर ये भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीओट +1 टू हाई, पीओट +1 टू हाई। तो इसको सॉर्टिंग करने के लिए सेम क्विक सॉर्ट को कॉल करो, वो इसको सॉर्ट करेगा लो टू P-1। फिर ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए P+1 टू हाई, वापिस इसी को भेजो, ये सॉर्ट करेगा। बस पार्टीशन का लॉजिक लिखने का है जो हम लोग ने अभी लिखा था, वो इधर किधर तो लिख दो। पार्टीशन, ये जो लिखा है पार्टीशन, जिसमें आएगा एरे लो हाई। समझने के लिए मैं नाम चेंज कर रहा हूं, इधर आई लिखता हूं जे। सो स्टार्टिंग एलिमेंट या एंडिंग एलिमेंट कौन सा भी रखो। सो लो विल बी I+1, I will be J, and low is less than high। चेक करने का इफ array of low is less than pivot, ओके। ये दोनों होगा, उसके बाद एरे ऑफ लो एंड एरे ऑफ हाई स्वैप हो जाएगा। एंड जैसे लो इज लेस देन हाई फेल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को स्वैप करने का है पीओट एरे ऑफ पीओट पीओट लिखा है मैंने, इधर पी लिखा है तो ये नाम चेंज कर देता हूँ मैं, सब जगह पे पीओट पीओट। सो रिटर्न पीओट, ये पीओट रिटर्न आएगा इसके पास, दैट इज पी, बाकी सब बराबर है। अल्गोरिदम में कुछ नहीं समझे तो बताओ मुझे।
असं मी बोलतो विचार करणार. अच्छा 0 नाही दिला तुम्हाला. ओके सो फ्रॅक्शनल वाला प्रॉब्लेम घ्यायला लागेल ना. एक मिनिट हा. 3D मध्ये फ्रॅक्शनल नॅपसॅक आहे. ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम चेंज करें अपन. प्रॉब्लम चेंज कर दो मैं थोड़ा. ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम क्या बोल रहे हैं? हम लोग के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, उसमें से हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का है. ठीक है, वी विल हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से ऑप्टिमल कौन सा है जो हम लोग को बेनिफिट दे सकता है वो हम लोग को सिलेक्ट करने का है. लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया, इट इज इरिवोकेबल. एक बार हम लोग डिसाइड किया कि बाबा आइटम 1 नैपसैक बैग में चला जाएगा, एक बार चला गया उसके बाद उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इट इज इरिवोकेबल. सो ऐसे ग्रीडी स्टाइल में काम करने वाले बहुत सारे एल्गोरिदम है, उसमें से एक एल्गोरिदम है नैपसैक. सो नैपसैक वर्क्स इन 2 स्टेजेस. वन इज 0-1 knapsack and second is fractional knapsack. जीरो वन मीन्स एक तो पूरा प्रोडक्ट बैग में जाएगा या फिर नहीं जाएगा. फ्रैक्शनल मीन्स पूरा नहीं जा रहा है तो हम लोग उसको कट करके फ्रैक्शंस में पुट कर सकते हैं, उतना ही डिफरेंस है हम लोग. सो अभी नैपसैक क्या बोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तुम लोग के पास एक बैग है विद कैपेसिटी 20. ठीक है, नैपसैक मीन्स एक बैग, एक बकेट जिसका कैपेसिटी है 20, और तुम लोग को इसमें से नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट बैग में जाएगा. कंडीशन इतना ही है कि बैग में जब भी जाएगा वो बैग का कैपेसिटी के हिसाब से जाएगा. दैट मीन्स ये पहला प्रोडक्ट 15 kg वेट का है, अगर मैंने पहला प्रोडक्ट बैग में डाल दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसका वेट 15 है. दैट मीन्स इस आइटम 1 के लिए 15 वेट ऑक्यूपाई हो गया आउट ऑफ 20. नाउ 5 इज रिमेनिंग. तो 5 रिमेनिंग है तो इधर तुम लोग आइटम 2 ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 वाला एक भी प्रोडक्ट बैग में नहीं जा सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट जाने का है वो पूरा वेट का नहीं जाएगा, ओनली 5 वाला कट करके. समझो उसका वेट है 18 kg, हम लोग के लिए कैपेसिटी है ओनली 5 kg, तो हम लोग इसमें से 5 kg कट करेंगे और ये आइटम 2 बैग में चला जाएगा. सो पूरा प्रोडक्ट जाएगा तो पूरा प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को, वैल्यू पूरा नहीं जाने वाला है. 18 में से ओनली 5 जाने वाला है, तो प्रॉफिट भी पूरा नहीं मिलेगा, वो उस प्रोपोर्शन में फ्रैक्शनेट होना चाहिए. उसमें हम लोग ने बेस्ट केस क्या किया, आइटम 1 को डालो, आइटम 2 को डालो. ऐसा भी हो सकता था कि आइटम 3 पहले जाना चाहिए क्योंकि उसका वेट एकदम परफेक्ट है और वैल्यू ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी हो सकता था. लेकिन कौन सा जाना चाहिए ये डिसीजन हम लोग लेंगे बेस्ड ऑन रेशियो. करेक्ट.
सो वैल्यू डिवाइड बाय वेट, क्योंकि क्या होता है अभी चेक करेंगे ओनली वेट के हिसाब से तो भी डिसीजन रॉन्ग आएगा, ओनली वैल्यू के हिसाब से दिखेंगे तो भी डिसीजन रॉन्ग आएगा, कौन सा जाना चाहिए। सो लोग बोल रहे दोनों का रेशियो निकाल के डिसाइड करो। सो वैल्यू डिवाइड बाय वेट 15 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा देखो 1.6 मे बी 1.3 ये 1.6 है 1.3 सो रैंडमली किया लेकिन ऑर्गेनाइज है पहले से। वो लोग क्या बोल रहे हैं जिसका वैल्यू डिवाइड बाय वेट रेशियो सबसे हाईएस्ट है उसको सबसे पहले बैग में प्लेस करो। सो इसको इटरेशन में सॉल्व करने का इटरेशन 1। So iteration 1, so value divided by weight ratio of item 1 is highest and weight is less than knapsack capacity. Knapsack capacity 20 है, इसका weight 15 है, so item 1 is selected। ठीक है, तो डिसाइड हो गया कि हम लोग को आउट ऑफ 3 आइटम 1 बैग में डालने का है। ठीक है, सो उसमें कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ वेट, दूसरा होगा सम ऑफ प्रॉफिट एंड इन एब्सैक्ट का कैपेसिटी जो 20 है। सम ऑफ वेट एक भी प्रोडक्ट बैग में नहीं है तो प्रॉफिट भी जीरो वेट भी जीरो। सो जैसा आइटम 1 जाएगा तो सम ऑफ वेट 0 प्लस 15, इसका वेट 15 है, विल बी इक्वल टू 15। सम ऑफ प्रॉफिट वैल्यू इज 0 प्लस 25 इज 25। कैपेसिटी कम हो गया वो चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, सो देयरफॉर नैपसैक का जो लिस्ट है उसमें एक प्रोडक्ट ऐड हो गया I1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने का सिंस वैल्यू डिवाइड बाय वेट रेशियो ऑफ आइटम 2 इज सेकेंड हाईएस्ट, so therefore second highest and वेट चेक नहीं करेंगे क्योंकि वेट तो अभी कैपेसिटी के बाहर है। सो डायरेक्टली मैं बोलता हूं आइटम 2 इज सिलेक्टेड। नाउ सम ऑफ वेट 15 प्लस 5 लेंगे हम लोग क्योंकि कैपेसिटी 20 का ही है, तो 15 था ये 20 हो गया। नाउ रहा सवाल प्रॉफिट का। प्रॉफिट पहले का था 25, नया का प्रॉफिट कैसे निकालने का हम लोग को। देखो टोटल वैल्यू 24 है, 24 तो हम लोग को मिलने वाला नहीं है, 24 में से कितना मिलेगा ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करने का 24 को मल्टीप्लाई करने का है इसके साथ। टोटल वेट कितना है आउट ऑफ 18 हम लोग कितना ले रहे हैं 5, ये मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शनेट आ जाएगा तुम लोग। और ये फॉर्मूला समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, एक 100 kg का प्रोडक्ट है जो तुम लोग अगर पिक करते हो तो 20 रुपीज मिलने वाला है, लेकिन तुम लोग पूरा नहीं पिक कर सकते क्योंकि उसका कैपेसिटी 50 kg है। तो 50 kg पिक करेंगे तो कितना मिलेगा 10 रुपीज। ये कैलकुलेशन कैसे आया 20 रुपीज का प्रोडक्ट था, हम लोग ने पूरा उठाया क्या नहीं, आउट ऑफ 100 हम लोग ने कितना उठाया 50। ठीक है, तो वैसे ही मैंने क्या किया आउट ऑफ 18 मैंने कितना उठाया 5 इंटू वैल्यू, वैल्यू कितना था 24, 6.94, so 31.94। 31.94 so 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 31
So therefore, इधर लिख देने का no more items can be added. Since knapsack capacity is full, so therefore maximum profit is 31.94 when item 1 and item 2 is added in the bag. बस इतना ही करने का. नेक्स्ट ग्रीडी अप्रोच का एक प्रॉब्लम है, प्रिम्स एल्गोरिथम. सो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम हेल्प करता है. व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री? इसको ग्राफ बोलते हैं लोग. इस ग्राफ में से मुझे अगर ट्री बनाने का है तो मल्टीपल ऑप्शन है. मल्टीपल ऑप्शन मीन्स ट्री क्या होता है पता है ना? समझो, समझो ये ग्राफ है, तो ट्री बनाने का मीन्स ट्री इज अ ग्राफ विदाउट साइकिल. साइकिल मीन्स ये साइकिल नहीं बनना चाहिए. देखो ये साइकिल है, स्टार्ट हो रहा है वापिस उधर ही एंड हो रहा है, तो इसको साइकिल बोलते हैं. तो मैंने अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये साइकिल ब्रेक हो गया.
एंड बिकॉज साइकिल ब्रेक हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्री। लेकिन ये एक ही ऑप्शन है ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। सो एक ग्राफ के 3 ऑप्शन बन गए, इन तीनों को बोला जाता है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। लेकिन मिनिमल कौन होगा? जो सबसे कम कॉस्ट में डायग्राम ड्रॉ करेगा। कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है? समझो ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका कॉस्ट कितना हुआ? 5 एंड 2 ही लेने का, 3 स्किप हो गया ना, इसका कॉस्ट 10 हो गया, इसका कितना हो गया? 8, इसका कितना हो गया? तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री कौन हो गया? क्योंकि इसका कॉस्ट कम है। तो मुझे एक ग्राफ देने के बाद डिसाइड करने के लिए इतना टाइम लगा कि ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री है। तो अगर मैं ये ग्राफ देता हूं और तुम लोग को डिसाइड करने का कि बताओ मुझे मिनिमल स्पैनिंग ट्री कौन सा है, तो कितना टाइम लगेगा, है ना? क्योंकि तुम लोग इसका कितना वैरायटी निकालोगे, ये छोटा था इसलिए 3 वैरायटी बन गया, इसका मे भी 4-5 बन जाएगा, पता नहीं। 4-5 बनाने के बाद सबका कॉस्ट ऐड करते 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 फिर मिनिमल पता चलेगा तुम लोग। तो प्रिंस क्या बोल रहे हैं, इतना सब मेहनत करने का जरूरत नहीं है, कि हम लोग नहीं करेंगे। तुम लोग डायरेक्टली इसका मिनिमम कॉस्ट ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग। कैसे करने का वो देखो इधर। इसके लिए तुम लोग को पार्शियल सॉल्यूशन, पार्शियल मींस डायरेक्टली ड्रॉ नहीं होगा, फिर सेट ऑफ नेबरिंग एजेस एंड कॉस्ट, ये 3 कॉलम लेके आने का। क्या देखो, समझो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। सो मुझे बताओ 1 के नेबरिंग एजेस कौन से हुए? 1 to 2, 1 to 3। सो वी हैव वन ऑप्शन 1 to 2, 1 से लेके 3। 1 to 2 का कॉस्ट है 1, 1 to 3 का कॉस्ट है, इसमें से जो मिनिमल है वो सिलेक्ट करने का बस। सो 1 इज मिनिमम। सो पहला सॉल्यूशन ड्रॉ हो गया 1 से लेके 2, ठीक है, 1 to 2 इज सिलेक्टेड। अब जैसे 1 to 2 सिलेक्ट हो गया, अभी अगेन नेबरिंग एजेस बढ़ जाएंगे। एक तो है 1 to 3 इधर वाला, नाउ 2 से नेबरिंग एजेस बढ़ गए, देखो 2 to 3, 2 to 4, 2 to 3, 2 to 4, 3, 3, 6, अगेन मिनिमम है। अगेन इसके एजेस, सो ये दोनों सेम असेल, कुठला बन गया? आंसर सेमच येणार, कौन सा भी ले लो तुम लोग, पहला ले लो या सेकंड ले लो, आंसर तो एक ही आने वाला है। ठीक है, मैंने पहला ले लिया, बाकी 2 एज इट इज रहेगा, वो किधर जाने वाला नहीं है। सो 2 to 3, 2 to 4 एंड 3 से बनने वाला 3 to 4, 3 to 5, 3, 6, 4 एंड 2 ना, ठीक है। सो नेक्स्ट पता चला मिनिमम इज 3 to 5। सो 1, 2, 3 ड्रॉ सेम स्टाइल में करने का तुम लोग। ना 5 से बनने वाला 5 to 4, बस एक ही ऐड होगा। सो 2, 6, 4, ठीक है। सो 2 इज मिनिमम। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 3 है वो। सो 2 to 3 सिलेक्ट करेंगे हम लोग, राइट? अभी हाँ 2 to 3 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 to 3 में प्रॉब्लम क्या है? साइकिल बन गया मीन्स वो ट्री नहीं है, ट्री नहीं मीन्स उसको हम लोग नहीं ले सकते, तो स्किप करने का। मिनिमम है लेकिन
नहीं सिलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट है 3 to 4। 3 to 4 में साइकिल नहीं बन रहा है, तो चलो उसको ड्रॉ करेंगे। हाँ, तुम लोग को अभी दो ऑप्शन है लिखने का। कैसा? एक तो तुम लोग ये परफॉर्म करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, या फिर इधर ही लिख सकते हो, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ। सिलेक्ट 1 to 2 with minimum cost। ठीक है, ऐसा। वो इटरेशन का उधर ही लिख दिया तो भी चलेगा, या नीचे लिख सकते हो। इधर हम लोग सिलेक्ट 1 2 3 with minimum cost। वैसे इधर क्या आएगा? सिंस 2 to 3 with minimum cost cannot be selected as it form cycle, therefore next next minimum age कौन सा लिया हम लोग ने? 3 to 4। is selected। So 1 to 2, 1 to 3, 3 to 5 and 3 to 4। So 3 to 4 करने के बाद नेबरिंग एजेस 2 to 3 तो स्किप हो गया है, 2 to 5 बाकी है, सॉरी 3 to 5 बाकी है, वो भी हो गया। 3 to 4 बाकी है, नहीं 3 to 4 ले लिया हम लोग ने। 2 to 3 नहीं ले सकते, 2 to 4 होगा एक, एंड 5 to 4। 2 to 4 होगा, 5 to 4। ठीक है, अभी इधर भी रीजन आएगा। 2 to 4 cannot be select 5 to 4 cannot be selected as it forms a cycle। 2 to 4 cannot be selected as it forms a cycles, therefore this is the minimum cost। So 2 to 4 and 5 to 4 cannot be selected as it form cycle, so no more age exists। So therefore minimum spanning tree with minimum cost कितना आता है? 10 आता है क्या? 1 3 minimum spanning tree from the given weighted and directed graph। Find the cost of minimum spanning tree of a graph using Kruskal algorithm। So Kruskal algorithm क्या कर रहे हैं? Step 1, initialize all edges of graph in ascending order of their weight। क्या बोल रहे हैं लोग? ये सब एजेस को 1 to 2 1 to 3 2 to 4 2 to 5 जो भी है उसको इनिशियलाइज करो इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट बोलेंगे तो पहले आएगा 1 to 2, उसके बाद आएगा 1 to 3 to 5,
उसके बाद आएगा 1 2 3 या फिर 2 2 3 3 होने के बाद 4 वाला आएगा 3 2 4 देन 5 आएगा 4 2 5 एंड देन 2 2 4। ये इनिशियलाइज होने के बाद हम लोग को क्या करने का है, स्टार्ट विथ फर्स्ट एज, ठीक है। सिंस 1 to 2 is having least weight, so add it to MST, मिनिमल स्पैन एंट्री में ऐड करो। सो पहला एज में ऐड करूंगा, नेक्स्ट 3 to 5 is having second least weight, so add it to MST। so 1 to 2 ऑलरेडी है और एक ऐड हो गया 3 to 5। ऐसे ऐड करते जाओ अभी। नेक्स्ट 1 2 3 so 1 to 4 1 to 3 3 to 5। नेक्स्ट है 2 to 3, नेक्स्ट एज 2 to 3 cannot added in MST as it form cycle, so therefore next age added is 3 to 4। सो ऐसे करते बस ऐड करते जाने के, बाकी कुछ नहीं। फोर टू फाइव एंड 2 to 4 cannot add it। ठीक है, वही डायग्राम आएगा बस।